हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्विक रिवीजन। आई होप यू ऑल आर फाइन। हमारी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट मौर्य एम्पायर, जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट बिंदुसरा, फिर अशोका। ओके, और हमने देखा था कि एंड में अशोका की, जब अशोका का किंगडम ख़त्म हुई थी, अशोका का रेन ख़त्म हुई थी, तो हमने देखा था कि मौर्य एम्पायर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। और धीरे धीरे फॉरेन के जो इन्वेडर्स थे वो भी शुरू हो गए थे और किंगडम्स ब्रेक होना शुरू हो गई थी। ठीक है, तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में जो मौर्यन एम्पायर था उसका फॉल हो गया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा किंगडम बन गई थी, न्यूमरस किंगडम बन गई थी। 2 कैटेगरी के रूलर्स आए थे आफ्टर पोस्ट मौर्यन पीरियड। एक थे फॉरेन रूलर्स और एक थे नेटिव रूलर्स। फॉरेन रूलर्स में आए थे इंडो ग्रीक्स, सिंधियंस जिनको हम शाका भी बोलते हैं, पार्थियंस और कुशान्स। ठीक है, और नेटिव रूलर्स में हमारे आए थे सुंगा, कानवास और सातवाना। अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंडो ग्रीक्स। जो इंडो ग्रीक्स थे, जब मौर्यन डायनेस्टी वीक हो गई थी, कोलैप्स हो गई, तो इंडो ग्रीक ने फिर से इन्वेड करना शुरू किया था। आपको याद होगा पहले भी अलेक्जेंडर आया था। ठीक है, बट धीरे धीरे ये कमज़ोर हो गए थे, लेकिन अगेन जब मौर्यन डायनेस्टी वीक हुई तो इन्होंने फिर से इंडिया में इन्वेड करना शुरू कर दिया। ये इंडिया में एंटर हुए थे थ्रू वेस्टर्न रीजन। ये पहले फॉरेनर थे जो हिंदू कुश को क्रॉस करके इंडिया में एंटर किए थे। रीज़न क्या थे इनकी एंट्री में? पहला रीज़न ये था कि मौर्यन एम्पायर वीक था, तो इनको रेजिस्टेंट कम थी, रोकने वाले कम थे। दूसरा, ये मूव करे थे चाइना की ओर, बट चाइना में कंस्ट्रक्शन हो रहा था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसकी वजह से इनकी जो मूवमेंट थी वो ऑब्स्ट्रक्ट हुई और ये मूव कर गए टूवर्ड इंडिया। इंडो ग्रीक ने इस टाइम पे लार्जर एरिया ऑक्युपाइड किया था एज़ कम्पेयर टू अलेक्जेंडर। ठीक है, जितना अलेक्जेंडर ने एरिया ऑक्युपाइड किया था उससे ज़्यादा भी इन्होंने ऑक्युपाइड कर लिया था। ये अप टू गंगेटिक प्लेन तक पहुंच गए थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर जो डिस्कस होता है वो है मेंडर। मेंडर मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर थे। इन्होंने रूल किया था फ्रॉम 165 AD टू 45 AD। कैपिटल थी सकाला, अभी जो मॉडर्न सियालकोट है वहाँ पे थी। इन्वेड अप टू गंगेटिक बेसिन। ठीक है, गंगेटिक बेसिन तक इन्होंने इन्वेड कर दिया था। एक बुक है मिलिंद पानो। ये जो बुक है ये कन्वर्सेशन शो करती है बिटवीन मिलिंद एंड नागार्जुन। मिलिंद मतलब मेंडर और नागार्जुन के बीच में। नागार्जुन वॉज अ बुद्धिस्ट मोंक। इनके बीच में कन्वर्सेशन हुई थी जिसको हम नागसेना भी कहते हैं। नागार्जुन का दूसरा नाम नागसेना भी है। तो मिलिंद की मेंडर और नागसेना के बीच में जो कन्वर्सेशन हुई थी वो इस मिलिंद पानो में दी गई है। तो जो नागसेना थे उन्होंने मिलिंद के जो जितने भी क्वेश्चंस थे, जितनी भी क्यूरीज थी, उसके सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिए थे, जिसकी वजह से उन्होंने बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट कर दिया था। खरोष्टी इंस्क्रिप्शन है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान में है, जो ये बताती है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंडर बुद्धिज़्म प्रोपेगेट हुआ था। काफ़ी ज़्यादा बुद्धिज़्म की प्रोपेगेशन हुई थी। अब इम्पैक्ट क्या हुआ था इंडो ग्रीक का इंडिया में? ये फर्स्ट थे जिन्होंने कॉइन इशू किए थे पर्टिकुलर किंग को लेकर, मतलब पर्टिकुलर किंग की जो इमेज थी वो कॉइन पे बनाई गई थी। दे वर फर्स्ट टू डू दैट। ये इन्होंने पहले टाइम गोल्ड कॉइन इशू किए थे इंडिया में। ठीक है, दूसरा, ग्रीक और नॉन ग्रीक इन्होंने मिलके गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट का स्टार्ट किया था इंडिया में। अब इनका रूल एंड क्यों हुआ? पहला, इनमें लैक ऑफ यूनिटी थी, यूनिटी की कमी थी। दूसरा, जो पार्थियन थे उन्होंने हैमैकस और बैक्ट्रियन को डिफीट कर दिया था, जिसकी वजह से ये हिंदू कुश टेरिटरी को लॉस्ट कर गए। गंधारा रीजन में कन्फ्लिक्ट था बिटवीन पार्थियन एंड शाका, जिसकी वजह से इनका जो इन्फ्लुएंस था वो धीरे धीरे कम हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडो ग्रीक। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सिंधियंस और शाका। टिल देन, सी यू, बाय बाय।